आलमी सतह पर पीटीआई लॉबिंग जोरों पर। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एक और कोशिश। जुल्फी बुखारी की पिटीशन पर अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का कानूनी जवाज नहीं, बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। बानी को अपने दिफा का हक भी नहीं दिया गया। वकला सफाई से जरा का हक लेकर सरकारी वकला को दिया गया। रिपोर्ट में हुकूमत से वर्किंग ग्रुप को दौरा पाकिस्तान की दावत देने का मुतालबा। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं बानी पीटीआई एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में हैं। उन्हें मुल्की आइन और कानून और आलमी असूलों के मुताबिक तमाम हकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में उन्हें रिलीफ मिलना मुनसिफाना अदालती निज़ाम का मजहर है। बैरूनी फंडिंग से पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाने का इंकशाफ। तहरीक इंसाफ दुश्मन एजेंसियों से फंडिंग लेने वाला सांप करार। ओन चौधरी कहते हैं पीटीआई ने 2016 में लंदन में PR फर्म की खिदमात लीं। पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई गई। जुल्फी बुखारी ने ही UN ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा। लीडर को छुड़ाना है तो पाकिस्तान आओ, लंदन क्यों भाग गए। अमेरिका ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी राय की वजाहत खुद कर सकता है। हमारी तवज्जो पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत पर है। ज़ेरे इल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर हमेशा जोर दिया कि अवाम के हकूक़ का एहतराम करें। नई तिजारती राहदारियां खोलने और सरमाकारी लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दुशंबे पहुँच गए। सदारती महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की ताजिकिस्तान को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी की दावत। शहबाज शरीफ आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी हैं। हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। ठोस मवाद ना मिले तो अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। जस्टिस अता मिनल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया। साबित हो चुका कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तस्लीम कर रहा है। जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नामजद। जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी सुपरसीड हो गए। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मुत्तफ़िका मंजूरी दी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली खातून चीफ जस्टिस बनेंगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम की भी मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने समरी मजीद कार्रवाई के लिए जजेस पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दी। सदर मुमलिकत ने कौमी अमूर पर तमाम जमातों का इत्तफाक राय नागुज़ीर करार दिया। आसिफ जरदारी से ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलूर की मुलाकात। सियासी सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा तमाम सियासी जमातों का साथ चलना ज़रूरी है, इससे सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने का बयान दे दिया। नैब के बयान के बाद बुशरा बीबी की दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। वकला ने नैब के मजीद 3 गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली। अब तक नैब के 30 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। केस की मजीद समाअत 5 जुलाई को होगी। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर को मुजरिमाना केसेस में इस्तिस्ना दे दिया। फैसले के मुताबिक साबिक सदूर को बुनियादी आईनी इख्तियारात के तहत मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने ट्रंप के हक में और 3 ने मुखालफत में फैसला सुनाया। अदालत से अदम हाजिरी महंगी पड़ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी। पीपल्स पार्टी का गवर्नर सिंध की तब्दीली पर जोर। सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी गवर्नर सिंध नामजद करे या नून लीग अपना गवर्नर लाए। कराची MQM की वजह से बर्बाद हुआ। मुस्तफ़ा कमाल से पूछें खालिद मकबूल सदीकी किसके एजेंट हैं। खालिद मकबूल को नफरत की सियासत का सबक उनके बानी ने पढ़ाया। फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत आमने सामने आ गए। शेर अफजल मरवत ने कहा फवाद चौधरी का हक नहीं बनता कि PTI की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करें। फवाद चौधरी हथनी की तरह पुलिस से भागे थे। फवाद चौधरी का भी जवाबी वार। बोले शेर अफजल मरवत ऊपर से आया है। ऐसे लोगों की उम्र 2-2.5 साल होती है। क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान भी मोहसिन स्पीड के मोतरिफ। कहते हैं चेयरमैन PCB बहुत मेहनत करते हैं। जब कोई बीमार होता है तो ऑपरेशन भी होता है। चेयरमैन PCB का टीम में सर्जरी करना उनका हक है। कौम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके, हम तनकीद के मुस्तहिक हैं। जब टीम हारती है तो एक वजह नहीं होती। जस्टिस बाबर सत्तार और उनके फैमिली की ज़ाती मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत लिख दिया। खत में डाटा लीक करने वाले की शनाख्त में मुआवनत की दरख्वास्त की गई। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने वजारत खारजा और अमरीका में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए खत लिखा। दौरान इद्दत निकाह केस। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का 8 जुलाई को फैसले सुनाने का इंदिया। जज ने सलमान अकरम राजा को 2 रोज में दलाल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी। पंजाब में सातसा पर कुल्हाड़ा चलने को तैयार। महकमा तालीम का 30,000 असामियां खत्म करने का हतमी फैसला। स्कूल एजुकेशन ने महकमा खजाना को फहरिस्तें इरसाल कर दी। पंजाब हुकूमत खाली असामियां खत्म करके सालाना 20 अरब की बचत करेगी। पंजाब में मजमूई तौर पर 50,000 से जायद असामियां मौजूद हैं। हुकूमत 13,000 से जायद सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स कर रही है। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास तलब। इजलास 6 जुलाई को कोयटा में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। राहुल गांधी का लोकसभा से खिताब में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद। भारतीय ओपोजिशन लीडर ने कहा तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की, खौफ को खत्म करने की बात की। बीजेपी नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रही है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सीख पा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ओपोजिशन लीडर से माफी का मुतालबा कर दिया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मजहबी तकरीब के दौरान भगदड़ मचने से 116 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में बड़ी तादाद खवातीन की है। भारतीय पुलिस के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है। तकरीब मकामी हिंदू गुरु के एजाज में मुनक्किद की गई थी। अफगान अबूरी हुकूमत के वफ्द की दोहा में पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात। अफगान वफ्द ने कॉन्फ्रेंस में अफगान मौक़िफ़ की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी सिफारतखाने का अफगान वफ्द के एजाज़ में शाइया। पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद एजाज की रिहाइशगाह पर मुलाकात मुस्बत रही। इसराइल की गजा पर 24 घंटे में 3 बड़े हमले। वहशियाना हमलों में 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। फ़लस्तीनी शहरियों को फ़ौरन खला का हुक्म। खान यूनिस में बमबारी से 1 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। बरतानिया में आम इंतखाबात 4 जुलाई को होंगे। 650 नशिस्तों के लिए 4,515 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। 150 पाकिस्तानी नजात बरतानवी भी किस्मत आजमाएंगे। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम भी शहर शहर जारी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह का आवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए अनोखा स्टंट। लिबरल डेमोक्रेटिक के सरबराह ने कई फुट बुलंदी से बंजी जंप लगाकर पार्टी के लिए वोट मांगा।
मुल्क में बादलों की नई नफरी पहुंचने को तैयार। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम कल से बहर अरब और खलीज बंगाल से बालाई और वस्ती हिस्सों में दाखिल होगा। आज से 7 जुलाई के दौरान कश्मीर में तेज बारिश की पेशगोई। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान में बारिशों का इम्कान। सिंध में मिठी, उमरकोट और मीरपुर खास में बारिश मुतवक्की। और दिलों को छू लेने वाली आवाज़, भारतीय गुलकार मोहम्मद अजीज़ के मद्दाह आज उनकी 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की याद दिलाने वाले गुलकार की आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है।